Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my channel Genius Dipanshi and I hope you are doing well. और आज स्टार्ट करेंगे पार्ट 58 दैट इज टू पासिंग एवे एज एन आर्गुमेंट इन फंक्शन। हम फंक्शन में एज एन पैरामीटर पास करेंगे एवे को और वो एवे ये फंक्शन काम क्या करेगा, जो भी हम एवे पास करेंगे वो उसके एलिमेंट्स का स्क्वायर करके ये करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड किया stdr.h एंड conio.h। stdr मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड conio मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया sqarr नेम का, जिसका मैंने रिटर्न टाइप लिया है void मीन्स ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद इस फंक्शन में मैंने एज एन पैरामीटर इंटीजर टाइप का एक एवे लिया। एवे को बनाते कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट से बनाते, तो मैंने यहाँ पर इंट स्पेस, अभी मैंने यहाँ पे एवे का नेम फंक्शन डेफिनेशन में नहीं दिया है, मतलब कि फंक्शन की डिक्लेरेशन में नहीं दिया है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एवे एज एन पैरामीटर पास कर दिया और मैंने यहाँ पे लिखा भी है कमेंट डाल करके कि फंक्शन टू स्क्वायर द कंटेंट ऑफ एन एवे। ये फंक्शन क्या काम करेगा, जो भी मैंने इसके अंदर एवे पास किया है वो उसका जो भी एलिमेंट्स होंगे एवे के अंदर वो उनका स्क्वायर करके देगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया जिसका टाइप मैंने लिया है इंट, तो यहाँ पे मुझे रिटर्न 0 देना पड़ेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे गेट ch फंक्शन का यूज़ किया टू होल्ड दी आउटपुट स्क्रीन। फिर मैंने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ किया है टू क्लियर दी आउटपुट स्क्रीन। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ कि मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक एवे डिक्लेयर किया है जिसका साइज़ मैंने यहाँ पे लिया है 5 और मैंने उसको डिक्लेयर करने के साथ साथ इनिशियलाइज भी कर दिया है। इनिशियलाइज करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। मैंने इसके अंदर 5 एलिमेंट्स को स्टोर किया है 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का एवे इनिशियलाइज हो गया। एक मैंने इंटीजर टाइप का आई वेरिएबल डिक्लेयर किया है। आई वेरिएबल का हम यूज़ करेंगे इटरेशंस के लिए, लूप चलाने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंटफ में लिखा है कि एवे बिफोर फंक्शन कॉल, हम एवे को फंक्शन कॉल होने से पहले प्रिंट कराएंगे। तो मैंने यहाँ पे यूज़र को अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए यहाँ पे मैंने प्रिंटफ फंक्शन में एज एन स्ट्रिंग लिख दिया है कि एवे बिफोर फंक्शन कॉल। अब मैं एवे को प्रिंट करवाने के लिए फॉर लूप का यूज़ करूँगी। फॉर लूप का यूज़ इसलिए करना पड़ रहा है, जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हमें प्रिंट कराने होते हैं तो हम वहाँ पे लूप यूज़ करते हैं। तो मैंने फॉर लूप में i = 0, i <5, i++ और प्रिंटफ में %d और array ऑफ i। तो ये हमारा जो है एवे यहाँ पे प्रिंट होकर के आ जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे। ये एवे बिफोर फंक्शन कॉल और एवे के एलिमेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे आउटपुट स्क्रीन पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग करी है। फंक्शन का नेम था sqarr, उसके अंदर एज एन पैरामीटर मैंने यहाँ पे एवे को पास कर दिया। तो ये मेरा जो फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब ये फंक्शन काम क्या करेगा, अब फंक्शन स्क्वायर करेगा एवे के एलिमेंट्स का। अब हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करेंगे और डेफिनेशन लिखने से पहले मैं यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिख देती हूँ कि एवे आफ्टर फंक्शन कॉल। एवे बिफोर फंक्शन कॉल से पहले नॉर्मल एवे के एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे आउटपुट स्क्रीन पे, और एवे आफ्टर फंक्शन कॉल के बाद क्या प्रिंट होना चाहिए, एवे के एलिमेंट्स का स्क्वायर प्रिंट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे \n न्यू लाइन के लिए यूज़ किया है और मैंने यहाँ पे लिख दिया है एवे आफ्टर फंक्शन कॉल और यहाँ पे लूप लगाएंगे for i = 0। फॉर लूप के अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं, इनिशियलाइजेशन, चेक कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। i = 0, i <5, i++। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके अंदर प्रिंटफ में %d और array ऑफ i को प्रिंट करा देंगे। अब देखिए ये अभी तक मैंने इसकी फंक्शन का डिक्लेरेशन ऊपर दिया हुआ है, फंक्शन को कॉल भी कर लिया, लेकिन अभी मैंने फंक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखी। फंक्शन जो स्क्वायर करता है एवे के एलिमेंट्स का अभी मैंने वो नहीं लिखा है। अब उसको लिखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ये बहुत ही क्रूशियल है जो आपको करना है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। उसके बाद अब हम एवे का यहाँ पे डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो void स्पेस फंक्शन का नेम है sqarr और इसके अंदर अब हम इंटीजर टाइप का मैंने ऊपर एवे लिया था, लेकिन मैंने उसमें एवे का नेम नहीं दिया था। अब मैंने डेफिनेशन में एवे का नेम a लिया है, ठीक है, एज एन पैरामीटर। उसके बाद मैंने इसी डेफिनेशन फंक्शन डेफिनेशन के अंदर इंटीजर टाइप का एक आई वेरिएबल लिया है डिक्लेयर के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे लूप लगाया for i = 0, i <5, i++। i <5 इसलिए लिया है क्योंकि एवे का साइज जो था ना मेन फंक्शन में वो 5 था, इसलिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे array ऑफ i = array ऑफ i × array ऑफ i। जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो इटसेल्फ नंबर की खुद ही से ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेम यही लॉजिक यूज़ किया है, जैसे कि 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 ऐसे होता है। उसके बाद अब आप इसको रन कराएंगे और प्रिंट कराएंगे। देखिए ये जो एलिमेंट्स है डिस्प्ले हुए हैं, बट इनके बीच में स्पेस नहीं है। तो स्पेस देने के लिए आप जहाँ पे आपने प्रिंट करवाया %d
के जस्ट बाद एक स्पेस दे दो, तो उससे क्या होगा कि आपका जो है स्पेस यहाँ पे कंटेन कर लेगा। अब आप इसको कंपाइल करा के रन कराओगे, सक्सेसफुली कंपाइल होकर रन हो जाएगा। Before function call 1 2 3 4 5. Subscribe our channel Genius Divashi, and thanks for watching. If you have any doubt, you can ask me anytime in the comment section. And I hope you understand that how to pass an array as an argumentative function.